दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल मुश्किलों भरा है। पहले दिन से ही मोदी लगातार समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक तो इस बार वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार और नायडू की बैसाखियों पर चल रहे हैं, और उसके बाद लगातार पार्लियामेंट से लेकर के और संसद तक कांग्रेस पार्टी विपक्ष उनको घेर रहा है। राहुल गांधी जैसा लीडर ऑफ अपोजिशन इस समय है और वो नरेंद्र मोदी को सांस भी नहीं लेने दे रहे हैं। ऐसे में कल एक बड़ा खुलासा हुआ। हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसका संबंध अमेरिका से है, उसने कल ये ऐलान किया था कि इंडिया के बारे में जल्दी ही कोई बड़ा खुलासा होने जा रहा है। और रात होते होते हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने यह संकेत कर दिया कि जो अडानी ग्रुप है उसकी जांच से भी इसलिए ठीक से नहीं कर रहा है क्योंकि जो सेबी की अध्यक्ष हैं वो खुद अडानी ग्रुप के फाइनेंस में, उसके निवेशकों में शामिल हो सकती हैं। सेबी के अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। आपको याद होगा कि पिछली बार जब हिंडनबर्ग ने, उसकी रिपोर्ट ने यह आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप का जो फाइनेंस है, जो निवेश है, उसमें लंबा घपला है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के मामले को जांच के लिए सेबी को सौंप दिया था। और अब हिंडनबर्ग ने ये कहा है कि खुद सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच इनके माने अडानी ग्रुप के निवेशकों में शामिल हो सकती है। तो ऐसे में जांच सही हो सकती है क्या? माने बिल्ली से ही कहा जाए कि दूध की रखवाली करे। आज पूरे दिन विपक्ष ने इस पर हंगामा किया। मीडिया के बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि 9 तारीख को ही जो संसद का सत्र समाप्त किया गया है, दरअसल इसी डर की वजह से, क्योंकि ये खुलासा होने वाला था। अगर संसद का सत्र चल रहा होता तो आज क्या होता पार्लियामेंट में। आज बहुत सारे लोग पिछले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के समय का जो पूरा विपक्ष के आरोप थे उनके वीडियो शेयर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह नारे लगा रहे हैं, मोदी अडानी भाई भाई दोनों ने मिलकर खाई मलाई। राहुल गांधी जो बराबर कहते रहे हैं कि अडानी और मोदी के बीच एक रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या है ये पूछा उन्होंने कि ये कौन सा करिश्मा होता है कि जो व्यक्ति 600वें नंबर से ज्यादा का अरबपति होता है दुनिया में, वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2022-23 में आकर के दुनिया का दूसरे नंबर का अरबपति हो जाता है। हाउ? ये कौन सा जादू हो रहा था? अरविंद केजरीवाल तो उससे भी ज्यादा बढ़कर के आरोप लगाते हैं, और उनका कहना था विधानसभा के भीतर कि दरअसल जो अडानी का पैसा है वो नरेंद्र मोदी का पैसा है। अगर अडानी ग्रुप का शेयर डूबता है तो नुकसान मोदी को होगा। ये जो कमाई हो रही है वो दरअसल नरेंद्र मोदी की हो रही है, और नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश है दुनिया का नंबर 1 का अरबपति बनना। इसमें वो ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी किसके लिए कमा रहे हैं। उसका जवाब उन्होंने दिया कि दरअसल पैसे की हवस होती है लोगों को, ये ख्वाहिश मोदी जी की है। तो पिछले समय के तमाम वीडियो, तमाम विपक्ष के आरोप आज भी ट्विटर और सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी आज कॉन्फ्रेंस की, लंबे समय तक, और नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया, और उसका सीधा आरोप है कि दरअसल अडानी ग्रुप में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच सेबी जो कर रही है, दरअसल नरेंद्र मोदी उसे बचाने की साजिश रच रहे हैं, गौतम अडानी को बचाने की।
क्योंकि जिनके पास वो जांच है वो खुद उसमें शामिल है। अभी अभी राहुल गांधी ने बड़े सवाल पूछे हैं और वीडियो ट्वीट किया है, ताकि उस बात को उन्होंने रेखांकित करते हुए जो 3 सवाल पूछे हैं वो 3 सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं। वो वीडियो राहुल गांधी का अंग्रेजी में है, जिसमें वो क्रिकेट की भाषा में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मानो मैच चल रहा हो और आप उसको मैच देख रहे हो, खिलाड़ी भी जानते हो, दर्शक भी जानते हो कि अंपायर ठीक नहीं है, अंपायर न्यायप्रिय नहीं है, तब फिर खेल में क्या होगा, आशंका होगी। और वो इस बात को कहते हुए लेकर के जाते हैं कि जो निवेशक है, जो जिसके खून पसीने की कमाई है, गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, वो अगर ये समझ रहा है कि सेबी में भी गड़बड़ी है, जो अंपायर है वो अंपायर ही अगर ईमानदार नहीं है तो फिर उसकी कमाई डूब सकती है। तो जो निवेशक इस समय निवेश कर रहे हैं शेयर मार्केट में, वो शेयर मार्केट अगर डूबता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये दूसरा सवाल है राहुल गांधी का। पहले पर मैं आता हूं। उन्होंने पूछा कि निवेशक को अगर नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे, सेबी की अध्यक्ष जिम्मेदारी होंगी, या फिर खुद गौतम अडानी जिम्मेदार होंगे? कौन जिम्मेदार होगा अगर शेयर मार्केट जब कल खुलेगा मंडे को और उसमें अगर डूबता है मार्केट, तो जिन लोगों की पैसा लगा हुआ है, कमाई लगी हुई है, वो डूबेगी, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? राहुल गांधी ने एक पहला जो सवाल पूछा है कि सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। ये बड़े संगीन आरोप हैं। हालांकि माधवीपुरी की तरफ से बयान आया है और उनका कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मनगढ़ंत है, जबकि हम लोग जानते हैं कि हिंडनबर्ग जो रिसर्च है वो कभी इस तरह के मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाता, उसका अपना एनालिसिस होता है। और सिर्फ वो गौतम अडानी के बारे में इस तरह के आरोप नहीं लगाते, बल्कि दुनिया के कई तमाम जो इस तरह की कंपनीज होती हैं उस पर उनकी नज़र होती है। तो ये जो खुलासा है उसमें माधवीपुरी बुच भले ही कितना भी इनकार करें कि उसमें उनकी भूमिका नहीं है या वो निवेशक नहीं है, उनका पैसा नहीं लगा हुआ है, हिंडनबर्ग के पास जाहिर तौर पर सबूत होंगे। अगर सबूत नहीं है तो फिर माधवीपुरी बुच को उसके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए, और जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ भी कोर्ट जाना चाहिए, मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। लेकिन माधवीपुरी ऐसा कुछ नहीं करने जा रही। इसका मतलब है कि दाल में काला ही नहीं है, पूरी दाल काली है। आज पूरे दिन से जो चल रहा है, माधवीपुरी को यह कहना चाहिए था कि हम सबके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती है। राहुल गांधी तो पूछते हैं कि आपका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ अभी तक? अगर आपके ऊपर कोई आरोप है, आरोप ही है, आप अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है आप पर, लेकिन जब जांच होगी उसकी तो जांच में आप प्रभावित ना करें, इसलिए वो इस्तीफा होना जरूरी है, जो नहीं हुआ। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर से स्वतः संज्ञान लेगा? अगर स्वतः संज्ञान लेता है तो फिर क्या होगा इस मामले का? और एक और बड़ा सवाल जिसे कांग्रेस पार्टी ने पूछा है, राहुल गांधी ने भी पूछा है, और वो सीधा आरोप लगाते हुए कि आखिर नरेंद्र मोदी जेपीसी की जांच से क्यों डरते हैं? मान लीजिए अभी स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है, सेबी के अध्यक्ष अगर पाक साफ हैं, गौतम अडानी के शेयर में कोई घपला घोटाला नहीं है, तो फिर जेपीसी जो आरोप लगे हैं हिंडनबर्ग के, इन आरोपों की जांच जेपीसी के जरिए क्यों नहीं हो सकती? यह बहुत बुनियादी सवाल है। कौन डर रहा है इससे? क्यों डर रहा है? अगर आप पाक साफ हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए। और ये बड़े संगीन आरोप हैं, और ये आरोप निवेशकों की शंकाओं को बढ़ाते हैं। तो निवेशकों की शंकाओं को निर्मूल करने के लिए और शेयर मार्केट को मजबूत बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इसकी जांच हो।
और बड़ी बारीक जांच हो, या तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले इस मामले को और सेबी को बाहर करके कोई और संस्था के जरिए किसी और संस्था के मार्फत इसकी जांच कराए, स्वतंत्र रूप से जांच कराए। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी आखिर क्यों डर रहे हैं? उनको जेपीसी की मांग पर क्यों अमल वो नहीं कर रहे हैं? ऐसे में यह भी सवाल अब पूछा जा रहा है कि इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, और वो आरोप है गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते के, और ये सब जानते हैं, और नरेंद्र मोदी ने इन रिश्तों को छुपाया भी नहीं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आए थे पहली बार, तो अडानी के हवाई जहाज में ही बैठ करके आए थे, और वहीं से अडानी ग्रुप बहुत तेजी से उभरता है वो, और भारत के तमाम चीजों पर वो काबिज हो जाता है। एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, कोयले की खदान हो, इलेक्ट्रिक तमाम संस्थान हो, उन पर उसका कब्जा हो जाता है। श्रीलंका में उसे, ऑस्ट्रेलिया में, इन तमाम जगहों पर उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। ऑब्वियस है वो कॉन्ट्रैक्ट किसके जरिए मिलते हैं? सरकार के जरिए मिलते हैं। और आज अडानी ग्रुप दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर तक पहुंच गया था। तो ऐसे में जब ये आरोप लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ बेहद नजदीकी रिश्ते हैं और अडानी इतनी तेज तरक्की कर रहे हैं, तमाम फाइनेंसर, तमाम इस तरह की निवेशक कंपनियां और तमाम उद्योगपति जिनकी संस्थाएं थी वो छोड़ छोड़ करके अडानी साहब के हाथ में सौंप करके निकल रहे हैं। आरोप तो यहां तक है कि अडानी ग्रुप जिसको चाहता है या तो वो बेच दे, और नहीं बेच दे तो फिर सरकार के जरिए उसको प्रताड़ित किया जाता है, बाद में वो अडानी ग्रुप को बेच करके चला जाता है। इतने संगीन जहां आरोप हैं, वहां प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि इन आरोपों की वजह से वो इस्तीफा दे दें। सरकार नहीं चला पा रहे, इस देश में घपले और घोटाले जो हो रहे हैं वो उनकी देखरेख में हो रहे हैं। ये विपक्ष की तरफ से सीधा आरोप और सीधी डिमांड कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस्तीफा देंगे इस पर? क्या वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे? कौन जिम्मेदार होगा? राहुल गांधी ने जो कहा, अगर कल शेयर मार्केट गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की होगी, अडानी की होगी, या माधवीपुरी बुच की होगी? किसकी होगी? क्योंकि खून पसीना तो जो मध्यवर्गीय निवेशक है उसका डूबेगा, उसकी कमाई डूबेगी। ये बड़े सवाल हैं जिसे राहुल गांधी ने सामने रखे हैं, लेकिन देखना यह है कि कल शेयर मार्केट में क्या होता है और उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। शुक्रिया।